किसी भी योजना का, किसी भी कानून का, किसी भी तरह सरकार कोई अगर योजना लेकर आए, कोई कानून बनाए और उसका राजनीतिकरण हो जाए तो फिर उसका कुछ नहीं होता है। बिहार के शराबबंदी का भी वही हाल है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण हो गया इसका। जमीन पे इसका उल्टा है असर और राजनीति खूब हो रही है। सभी दल के नेता खूब बयानबाजी करते हैं शराबबंदी को लेकर, शराब बिकता है। अरे भाई, सबको जब पता ही है कि शराब बिकता है, होम डिलीवरी हो रहा है, सत्ता पक्ष को पता है, विपक्ष को पता है, और जब वो सत्ता में आते हैं तब उनका बयान कुछ और होता है विपक्ष में जाने के बाद। मतलब ये है कि इससे विषय का, शराबबंदी जो एक विषय है बिहार के अंदर, एक कानून है, इसका राजनीतिकरण हो चुका है। और जिस टॉपिक का राजनीतिकरण हो जाए, राजनीतिकरण से बाहर निकालना उस टॉपिक को बहुत मुश्किल होता है। शराबबंदी की भी स्थिति कुछ वैसा ही है। सभी नेता बयान देते हैं, शराबबंदी पे ज्ञान देते हैं, लेकिन जमीन पे आकर कुछ करते नहीं है। आज अगर शराबबंदी की स्थिति ये है तो इसके पीछे हम सबसे पहले जिम्मेवार ठहराएंगे बिहार की जनता को, और इसके बाद अगर कोई जिम्मेवार है तो पुलिस नहीं है, इसके बाद अगर कोई जिम्मेवार है तो उस क्षेत्र के सांसद, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधि। अब देखिए ना, एक क्षेत्र में अगर एक गांव है तो उस गांव में कई जनप्रतिनिधि होते हैं। उस गांव के लिए वार्ड से शुरू होता है, एक गांव का वार्ड होता है, वार्ड होता है, इसके बाद पंच, सरपंच, सचिव, फलना ढिकाना, मुखिया, पार्षद, जिला पार्षद और क्या क्या होता है ना, और विधायक से लेकर सांसद तक। हो सकता है किसी क्षेत्र में कोई मंत्री भी बन जाता है। तो क्या इन लोगों की जिम्मेवारी नहीं है? राजनीति करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। सबको पता है कि शराबबंदी का असर, कानून का असर बिहार के जमीन पे कितना है, लेकिन काम करने की बात कौन करता है? और इस पे इसका रिजल्ट पॉजिटिव आए, इस पे काम करने के लिए विजन किसके पास है? कोई नेता इसके ऊपर काम करे, एक पॉजिटिव विजन के साथ वो आकर बयान दे, बताए कि बिहार के शराबबंदी के लिए उनके पास क्या विजन है, आप क्या चाहते हैं। सत्ता में है तो अच्छा है, विपक्ष में गए तो राजनीति करते हैं। तो बिहार के शराबबंदी की राजनीति खूब हो रही है, लेकिन ये सच है कि भले ही फाइलों में शराबबंदी हो, जमीन पे इसका कोई असर नहीं है। और ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिससे राजनीति करने वाले कमीशन कमाते हैं, जनता उसकी सजा भुगतती है। और हद तो तब हो जाती है कि जब जहरीली शराब से मौत हो जाता है, इसके बाद भी राजनीति बंद नहीं होता है। इसके बाद भी राजनीति बंद नहीं होता। एक परिवार, एक हंसता खेलता परिवार का घर उजड़ जाता है, एक हंसता खेलता बच्चा अनाथ हो जाता है, लेकिन राजनीति फिर भी होती है। सवाल यह है कि अब तक जितने भी लोगों की जान गई है, क्या उन परिवारों के लिए इन नेताओं के पास जो राजनीति करे शराबबंदी को लेकर, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, आज सत्ताधारी है, कल जो विपक्ष में था, आज जो विपक्ष में है, कल सत्ता में था, इनके पास क्या विजन है? उन परिवारों के लिए, बिहार की जनता के लिए, शराबबंदी के लिए क्या विजन है? जरूर बताएं। सबसे बड़ी बात, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो राजनीति मत कीजिए, जैसे चल रहा था पहले वैसे चलने दीजिए, क्या जाता है। इसके बाद देखिए, जब राजनीति होती है तब सवाल उठेंगे, और जब राजनीति नहीं होगी, कोई नेता बयान नहीं दे, किसी से सवाल नहीं पूछा जाएगा, बिहार में शराब चालू हो जाएगा, कोई नेता बयानबाजी नहीं करेगा, सवाल नहीं पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? जब कोई सवाल खड़ा करता है तो उसका जवाब मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई जवाब ढंग का ना हो तो क्या कहा जाए। मतलब कहने का यह है कि शराबबंदी का राजनीतिकरण बंद होना चाहिए, और जिन नेताओं के पास इसके लिए पॉजिटिव परफेक्ट विजन है वो आकर खुलेआम मंच पर बोले, क्योंकि बिहार में 2025 का इलेक्शन भी तो है। शराब चालू रखना है या बंद करना है? प्रशांत किशोर बोल दिए ना खुल्लम खुल्ला कि 1 घंटे में बिहार के अंदर से शराबबंदी को उखाड़ कर फेंक देंगे। अगर बिहार की जनता
हमें मौका दे दे बिहार के अंदर। मतलब प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं यूं ही नहीं कह रहे हैं, उनके पास विजन है। शराबबंदी क्यों हटाएंगे, शराबबंदी हटाएंगे तो जो रेवेन्यू आएगा उसका क्या करेंगे। लेकिन बाकी नेताओं के पास तो कोई विजन भी नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम जन सुराज प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, वो जो कहे हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। बाकी सब नेता तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। कोई पार्टी खुलकर ये कहने को तैयार नहीं है कि हम सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी पे सख्ती कर देंगे या फिर पूरी तरह से खोल देंगे। और सख्ती करने की बात तो कोई कह ही नहीं सकता है। जानते हैं क्यों? बिहार में शराबबंदी कब हुई? 2016 में, 1 अप्रैल 2016। सरकार किसकी थी? तो बिहार में जो आज विपक्ष में है वो कल सत्ताधारी, आज जो सत्ताधारी है कल विपक्ष। और नीतीश कुमार की पार्टी पिछले 9 वर्षों से, जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से सत्ता पे है। तो ये लोग क्या बयान देंगे, क्या बताएंगे? ये इनके पास बोलने के लिए कुछ है? ये कुछ बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये सत्ता में रह चुके हैं, तब कुछ नहीं किए तो विपक्ष में जाकर चिल्लाने का क्या मतलब है। लेकिन फिर भी एक मौका दिया जाता है कि 2025 चुनाव से पहले महागठबंधन और एनडीए दोनों साफ साफ शब्दों में कह दे शराबबंदी का क्या करना है। जिस तरह से जमीन पे इसका असर है, जिस तरह से राजनीति हुई 9 वर्षों में, और खुलकर बोला जाए करना क्या है, आगे आपके पास क्या विजन है, आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि 9 वर्ष का जो समय होता है कम नहीं होता है, बहुत बड़ा समय होता है। तो 9 वर्षों में अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आगे आप करेंगे। इसके लिए जेडीयू अपना विजन स्पष्ट करे, और जो सहयोगी दल है और जो विपक्ष दल है वो ये स्पष्ट करे कि आप क्या करेंगे। ये तो नहीं कर पाए, आप कभी आए कभी गए, लेकिन बिहार की स्थिति वहीं का वहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो ये राजनीतिकरण खत्म होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जनता, बिहार और बिहार का भला, इस पे बात होनी चाहिए, जनता की बात होनी चाहिए। देखिए, शराबबंदी कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जब शराबबंदी से मौत होती है तब ये मसला बड़ा बन जाता है। शराबबंदी कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन शराब जब विधानसभा के आसपास खाली बोतल पकड़ी जाए, अस्पताल के कूड़ेदान में शराब की बोतल पकड़ी जाए, जब अनुमंडल परिसर में शराब की बोतल पकड़ी जाए, तब सवाल खड़े होते हैं। और तब ये मुद्दा बड़ा बन जाता है कि आपके अधिकारी पार्टी करें, आप जिनको शपथ दिलाए हैं वो उस कानून की धज्जियां उड़ाएं और बिहार की जनता जेल जाए। यह सही नहीं है। तो ये सच है कि बिहार में शराबबंदी की राजनीतिकरण खूब हुई है। अब राजनीति बंद, काम शुरू। शराबबंदी हटाना है या फिर आगे चलाना है, क्लियर कर दीजिए। और क्लियर प्रशांत किशोर की तरह एनडीए और महागठबंधन दोनों स्पष्ट कर दे बिहार के जनता के सामने।